तो स्टूडेंट, पिछली क्लास 14 जुलाई को हमने कार सामर्थ्य तथा ऊर्जा के कुछ टॉपिकों को लिया था। आज उसी लेसन में सामर्थ्य अथवा शक्ति, जिसको पावर कहते हैं, के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं ये चीज़। तो किसी भी व्यक्ति या मशीन की सामर्थ्य उसके द्वारा किए गए कार्य में लगने वाले समय पर निर्भर करती है। यानी कि कोई वस्तु यदि किसी कार्य को जल्दी कर लेती है तो उसकी सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी, और कोई वस्तु किसी कार्य को बहुत देर में कर पाती है तो उसकी सामर्थ्य बहुत कम मानी जाती है। वैज्ञानिक भाषा में सामर्थ्य की परिभाषा दे सकते हैं कि कार्य करने की समय दर को उस मशीन की सामर्थ्य कहते हैं। और इसके अलावा एक परिभाषा और होती है, एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य का सूत्र बनेगा सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। हम मान लेते हैं कि कोई मशीन t समय में w कार्य करती है, तो उसकी सामर्थ्य को हम P से प्रदर्शित करेंगे और सूत्र हो जाएगा P बराबर W बटे T। कार्य तथा सामर्थ्य एक प्रकार की अदिश राशि होती हैं। और बात करें अगर सामर्थ्य के मात्रक की, तो MKS तथा SI प्रणाली में सामर्थ्य का व्यवहारिक मात्रक वाट होता है, WATT वाट होता है। या इसका एक मात्रक और होता है जूल प्रति सेकंड। एक वाट की परिभाषा, यदि कोई कर्ता या मशीन 1 सेकंड में 1 जूल कार्य कर रहे तो उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति 1 वाट होगी। 1 वाट 1 जूल पर सेकंड के बराबर भी होती है। और यह सामर्थ्य का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसके अलावा किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति, ये सब सामर्थ्य के बड़े मात्रक होते हैं। और इन मात्रकों में आपस में संबंध निम्न प्रकार की होती हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, जिसको हम 10³ वाट लिख सकते हैं। 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं। और सामर्थ्य का FPS पद्धति में मात्रक अश्व शक्ति होता है, जिसके द्वारा हम मशीनों की क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाते हैं। और एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट 1.34 अश्व शक्ति के बराबर होता है। सामान्यतः एक व्यक्ति की सामर्थ्य 0.05 अश्व शक्ति से 0.1 अश्व शक्ति तक होती है। 1 मीट्रिक अश्व शक्ति लगभग 735 वाट के बराबर होता है। अगर CGS पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक ज्ञात करें तो ये अर्ग प्रति सेकंड होता है। और 1 जूल प्रति सेकंड 10�7 अर्ग प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसको सभी लोग याद रखेंगे। ऊर्जा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। हमें पता है किसी भी कार्य को करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। अतः कार्य करने वाली प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ ऊर्जा जरूर पाई जाती है। जानते हैं हम इस चीज़ को कि भले ही ऊर्जा कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ऊर्जा पाई जरूर जाती है। अब ऊर्जा के बारे में बात करें तो जैसे हम जलते हुए कोयले को उपयोग में लाके पानी की भाप बना सकते हैं, तो इसमें भी ऊर्जा होती है। यदि हम किसी पत्थर को किसी खिड़की या दरवाजे पर फेंकते हैं तो उसमें लगा शीशा टूट जाता है। यानी कि इस पत्थर में भी कोई ना कोई ऊर्जा जरूर होगी। और बंदूक से निकली गोली लक्ष्य को भेद सकती है। अतः हम कह सकते हैं इन सभी में ऊर्जा है।
इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना होता है तो उसे कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर व्यय करनी पड़ती है। व्यक्ति जितना अधिक कार्य करेगा उसे उतनी ही अधिक ऊर्जा व्यय करनी होगी। अब ऊर्जा की माप करते हैं, जिसे कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। जब कोई वस्तु कार्य करती है तो उस वस्तु की ऊर्जा में कमी होती है। किसी वस्तु की ऊर्जा की माप उस कार्य के द्वारा की जाती है जिसे वस्तु शून्य ऊर्जा वाली स्थिति में आने तक करती है। अतः वस्तु द्वारा कृत कार्य ही ऊर्जा की माप है। ऊर्जा के मात्रक की बात करते हैं तो MKS तथा SI प्रणाली में मात्रक जूल होता है तथा CGS पद्धति में ऊर्जा का मापन अर्ग में होता है। ऊर्जा भी कार्य की तरह एक अदिश राशि होती है। जूल ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा के बड़े मात्रक जैसे वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप जान लेते हैं कि वाट घंटा किसे कहते हैं। तो वाट घंटा ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिसे 1 वाट सामर्थ्य वाली वस्तु 1 घंटे में प्रयोग करती है। हम लिख सकते हैं कि 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल, अर्थात 3.6 × 10⁻³ जूल। अब बात करते हैं किलोवाट घंटा की। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिसे 1 किलोवाट सामर्थ्य वाली वस्तु 1 घंटे में उपयोग में लाती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1000 × 3600, अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। शेष नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।